आप सभी को हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को दीक्षा देने के बाद उसे ही श्राप दिया और वही श्राप उसकी मृत्यु का कारण बना। ये जानने से पहले हम आपको बता दें, रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म ग्रंथों में छिपे अनजान रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हम जब भी महाभारत की कथा सुनते हैं तब कर्ण का जिक्र अवश्य आता है। कर्ण वैसे तो माँ कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन पालन पोषण एक सारथी ने किया था। इस कारण से उसे सूत पुत्र कहा जाता था। कर्ण को बचपन से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। तब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण शस्त्र का ज्ञान लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि परशुराम के पास गए, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शस्त्र की शिक्षा देते थे। कर्ण ने परशुराम से झूठ कहा कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। महर्षि परशुराम ने कर्ण पर विश्वास कर लिया और उसे धनुर्विद्या का ज्ञान देने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया कर्ण धनुर्विद्या में निपुण होता गया। कम समय में कर्ण उनका प्रिय शिष्य बन गया। एक बार महर्षि परशुराम और कर्ण जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। महर्षि परशुराम कर्ण की गोद में लेट गए। कुछ ही पलों में महर्षि परशुराम को नींद आ गई। अभी थोड़ी देर बाद एक कीड़ा कर्ण के पैरों पर चढ़ गया और काटने लगा। कीड़ा धीरे धीरे काटते काटते ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। कर्ण अपनी गुरु की निद्रा में बाधा नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हिलने का प्रयास भी नहीं किया और उस कीड़े ने कर्ण के पूरे शरीर पर काट दिया। कुछ देर बाद महर्षि परशुराम की नींद खुली तो कर्ण के शरीर पर काटने के निशान देखकर चौंक गए। उन्होंने कर्ण से निशान का कारण पूछा। कर्ण ने पूरी बात बता दी। तब महर्षि परशुराम के मन में शंका हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रियों में होती है। आओ, तुम कौन हो? कर्ण ने कहा, हे गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है। ये सुनकर महर्षि परशुराम को क्रोध आया और बोले, मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, इसका तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। क्रोध के आवेश में आकर महर्षि परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने जो कुछ भी मुझसे सीखा है उसे तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब उसका प्रयोग नहीं कर सकोगे।
और वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्र कर्ण के ऊपर चला दिया। कर्ण के पास दिव्यास्त्र का काट होते हुए भी लेकिन महर्षि परशुराम के श्राप के कारण सारी विद्या भूल गया और इस तरह से कर्ण की मृत्यु हो गई। आपने इस वीडियो में जाना कैसे एक गुरु के द्वारा शिष्य को श्राप मिला और उसकी मृत्यु का कारण बना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी लेकर। जय सीताराम।